नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त जलीत आपके सामने फिर से एक बार मौजूद है आपके लिए लेकर कुछ 5 टिप्स। इन 5 टिप्स को अपने जहन में अच्छे से उतार लो। और इन चीज़ों के अलावा अगर आप ऑनलाइन से शॉपिंग करते हो, कल को कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो भैया मुझे दोष मत देना, और यही बात बैंक आपसे कहेगी कि हमें दोष न देना, अपना रास्ता खुद देखो। क्योंकि इन चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है। हम बहुत इजी समझते हैं ऑनलाइन शॉपिंग को, वो दरअसल उतना इजी है नहीं। आपको जो चीज़ें दिख रही है इसका ये मतलब नहीं कि वो ऐसा है, मैंने कोई सामान खरीदा, पे किया, सामान मेरे पास आया, बस सब कुछ खत्म। सब कुछ खत्म नहीं होता है, सब कुछ यहीं से तो शुरू होता है। दोस्तों, फेस्टिवल्स का सीजन चला हुआ है, आप नज़र गड़ाए बैठे हैं उस सामान पर जो आपको लेना है कि कब इसका दाम कम होगा, कब मैं इससे ऑर्डर करूँगा। तो ऐसे में कोई और यही कर रहा है, कोई और आपकी बैंक अकाउंट पर नज़र गड़ाए बैठा है कि कब आप ऑनलाइन से शॉपिंग करेंगे और आपकी डिटेल जो उसके पास पहुंचेगी, और वो जो है भैया आपकी मेहनत की कमाई लेकर 9-11 हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों एक और ज़रूरी जानकारी आपको दे दूं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत तीसरे नंबर पर है हैकिंग के मामले में। हैकिंग या फिर ऑनलाइन चोरी, जो भी आप कहें। बेंगलुरु को हम सब जानते हैं टेक्नोलॉजी सिटी, एक कंप्यूटर सिटी, बहुत आईटी सिटी के नाम से बहुत लोग जानते हैं। तो यहाँ दोस्तों बेंगलुरु को माना जाता है कैपिटल हैकर्स का। 2018 में सिर्फ 5035 केसेस दर्ज हुई थी साइबर क्राइम में। लेकिन ये 5035 ये जो केसेस है, ये ज़रूरी नहीं कि ये सारे केसेस है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस है जहाँ लोगों ने अपनी गलती मानकर चुप हो गए। कुछ लोगों को लगा भैया आगे कुछ हो नहीं सकता है, तो कुछ लोगों को लगा कि अब इस मामला को आगे बढ़ा के खुद को क्यों इस बीच में इन्वॉल्व करना, फंसाना या फिर अपना टाइम जो है वेस्ट करना। और मामला सिर्फ बेंगलुरु तक नहीं है, पूरे भारत में फैला हुआ है। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता के अलावा जो छोटे छोटे शहर है, छोटे छोटे गांव है, वहाँ के लोगों को भी बेवकूफ़ बना के उनके पैसे लूटा जा रहा है, जबकि ये छोटे शहरों में ज़्यादा होता है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी साइमंटिक का ये दावा है कि ये जो छोटे छोटे वेबसाइट्स है, लगभग 5000 छोटे छोटे वेबसाइट्स पर इन हैकर्स की नज़र हर वक्त बनी रहती है, ख़ास तौर से जो छोटे छोटे वेबसाइट्स है, क्योंकि ये छोटी वेबसाइट्स यूजर्स के ज़्यादा डाटा कलेक्ट करती है और इनकी सिक्योरिटी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है इस वजह से। और अगर भारत की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 33% या उससे ज़्यादा हैकिंग जो है या चोरी है या ऑनलाइन से इंटरनेट से पैसे जो गायब हो जाते हैं, ये जो मामले हैं पूरे भारत में 33% से ज़्यादा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ही होता है। क्योंकि दोस्तों आपको मैं बता दूं, दुर्गा पूजा, दिवाली, फिर क्रिसमस, ये तीनों जो सेल्स है वो काफ़ी मजबूत, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल इंडिया में माना जाता है। बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स आते हैं। इन अच्छे अच्छे सेल्स का फ़ायदा उठाने के लिए जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं, खरीदने के लिए अपनी बैंक की डिटेल सबमिट करके प्रोसीड टू पे करते हैं, अपनी OTP सबमिट करते हैं, तो ऐसे में ये जो हैकर्स है ये लोग उस वेबसाइट की जावा कोड को हैक कर लेते हैं, जिससे कि आपकी जो डिटेल्स है वो इनके पास कॉपी हो जाती है। फिर आपके अकाउंट से पैसे बार बार गायब होते रहते हैं, जहाँ तक ये खाली नहीं हो जाता है। रक्षित टंडन, जो कि टेक्नोलॉजी दुनिया के एक जाने माने हस्ती है, साइबर सेल एक्सपर्ट रक्षित टंडन का ये कहना है कि ये जो लोग हैं इन सेल्स के मौके पर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव यानी कि उतावले हो जाते हैं और एक्टिव रहते हैं लगभग हर वक्त, कोई कब कहाँ कैसे गलती करे और हमें एक मौका मिल जाए। और रक्षित साहब का ये भी मानना है कि वर्चुअल वर्ल्ड इज नॉट ए गेम, इट्स योर लाइफ, स्टे अवे। यानी कि ये जो आभास की दुनिया है जो आपको आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखता है, ये कोई गेम, कोई खेल नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी है। सुरक्षित इसलिए हमेशा रहें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं हम वो 5 टिप्स आखिर क्या है जिनको शॉपिंग करते दौरान हमें ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। नंबर 1, जब भी कभी कोई साइट से शॉपिंग करे, उसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है और उसका कस्टमर केयर का नंबर आपको चाहिए, तो वो आप उसी वेबसाइट में कॉन्टेक्ट अस में जाकर निकालें, ना कि आप गूगल करें। अगर आप गूगल करते हैं तो आपको यहाँ कोई दूसरा नंबर भी दिया जा सकता है। पिछले दिनों कुछ ऐसा ही केस हुआ है, इसलिए हमेशा कॉन्टैक्ट अस में ही जाकर उनका नंबर निकालें और उनसे बात करें, संपर्क करें, फिर उनसे वो डिटेल्स ले सकते हैं। नंबर 2, शॉपिंग करते वक्त ये कोशिश करें पेमेंट मोड में कैश ऑन डिलीवरी देने के लिए, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी में ज़्यादातर ऑफर्स नहीं मिलते हैं, इसलिए कोशिश करें अगर कुछ वैसे भी आपको ऑफर्स नहीं मिल रहा है तो कैश ऑन डिलीवरी में ही ऑर्डर करने के लिए।
नंबर 3, शॉपिंग करते वक्त वेबसाइट का यूआरएल को अच्छे से चेक करें, वो HTTP है या HTTPS है। एस का मतलब सिक्योर, यानी कि एस है तो वहाँ आप अपनी बैंक के डिटेल सबमिट कर सकते हैं, अगर एस नहीं है तो गलती से भी वहाँ कोई डिटेल्स अपना सबमिट ना करें। नंबर 4, कभी भी किसी पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करके पेमेंट ना करें, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर फ्री का इंटरनेट या एयरपोर्ट या फिर किसी कैफे में। नंबर 5, कभी भी किसी और के मोबाइल में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में या फिर किसी इंटरनेट कैफे में अपने बैंक अकाउंट के डिटेल सबमिट करके पेमेंट ना करें, कितना भी चाहे वो ज़रूरी क्यों ना हो। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जिनको आपको ध्यान में रखना है ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में दीजिए मुझे इजाज़त। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।